तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। अमृत राय ने प्रतिज्ञा कर ली थी, कोई आए या ना आए मगर नियत समय पर जलसा जरूर किया करूंगा। और उन्होंने देहातों में जाकर सरल सरल भाषा में व्याख्यान देना शुरू कर दिया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख लिखे। पर उधर प्रेमा बहुत व्याकुल थी। और अब सुनते हैं प्रेमा रेडियो नाट्य वाचन की 12वीं कड़ी। लेकिन बेचारी क्या करती, सब कुछ पीछे धकेल उस तस्वीर को आंखों से लगा लेती, झूमती और छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप ही आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमृत राय के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन होता तो पूर्णा से उन्हें पढ़वाकर सुनती और रोती रहती। भावज के पास तो पहले ही बहुत कम बैठती थी, मगर अब मां से भी कुछ खींची रहती, क्योंकि वो बेटी की दशा देख देख कुढ़ती और अमृत राय को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से तो ये कठोर वचन सुने नहीं जाते। वो खुद ही अमृत राय का जिक्र बहुत कम करती थी, लेकिन हाँ, जब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उसकी बात चलाती तो खूब कान लगाकर सुनती। प्रेमा तो जैसे एक ही मास में गलकर कांटा हो गई थी। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। घर के लोग उसकी दवादारों में रुपया ठीकरी की तरह फूंक रहे थे, मगर उसको कुछ फायदा ही नहीं होता था। कई बार लाला बद्री प्रसाद जी के जी में ये बात आई कि उसे अमृत राय ही से ब्याह दूं, मगर फिर भाई बंधु के डर से ही आपना पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी जैसे रोकनी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और होली की आवाजें आने लगी। आज का दिन बेचारी प्रेमा के लिए बहुत कठिन था। सवेरे से ही नातेदारों बिरादरी वालों की यहां से जनानी सवारियां आना शुरू हो गईं और उसे उनकी खातिर से बनाव श्रृंगार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उनका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। प्रेमा हंसने बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने की बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ बस ही ना चला। रोज अकेले में बैठकर रोया करती थी, मगर आज शर्म के मारे रो भी नहीं सकती थी बेचारी। और दिन तो पूर्णा 10 बजे से शाम तक बैठी अपनी बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वो भी सवेरे झलक दिखाकर गायब हो गई, अपना त्योहार मनाने चली गई। हाय, पूर्णा को देखते ही वो उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकल कर भागे। दोनों सखियां गले मिल गईं। पूर्णा ने कोई चीज मांगी, शायद कुमकुम होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगवाया, मगर इस संदूक को देखते ही उसकी आंखों में तो आंसू भर आए, क्योंकि ये अमृत राय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख कर रोती ही रही। पूर्णा का मकान पड़ोस में ही था। उसके पति पंडित वसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री की इच्छा अनुसार करते। उन्होंने इसे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष भी नहीं होने पाए थे। प्रेम की उमंगें दोनों के दिलों में उमड़ी हुई थी। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों त्यों उनकी मोहब्बत और गहरी होती जाती थी। पूर्णा हरदम पति की सेवा में प्रसन्न रहती। जब वो 10 बजे सुबह दफ्तर जाने लगते
तो वो उनके साथ साथ दरवाजे तक आती और जब तक वो दिखाई देते रहते वो दरवाजे पर खड़ी ही रहती और उन्हें तका करती। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।